दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, उदास भारतीय फैंस के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी दोबारा होने वाला है। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जबरदस्त फाइनल खुद आईसीसी ने किया सबसे बड़ा खुलासा। तो ऑस्ट्रेलिया के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये फाइनल मुकाबला? ऐसा क्या कुछ कहा आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया की बेईमान बात बताते हुए क्यों छीन ली उसने ट्रॉफी? कितनी देर में शुरू होने वाला है ये रोमांचक फाइनल? सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा आउट थे या नॉट आउट, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्त, एक फाइनल, एक हार और एक जीत के पीछे कई कहानियों छुपी होती है। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ अहमदाबाद के मैदान पर फाइनल मुकाबला एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई दफा बेईमानी, चालबाजी और भारत के खिलाफ नफरत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। टीम इंडिया हारी, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कितनी गंदी चाल चलकर ऑस्ट्रेलिया ने ये ट्रॉफी हासिल की है। अब हम आपको बताते हैं, एक नहीं बल्कि कई सबूत ऐसे निकलकर सामने आए हैं जो ये बात चीख चीख कर कहते हैं कि टीम इंडिया के साथ नाइंसाफी हुई है। ट्रेविस हेड ने कप्तान रोहित का कैच छोड़ दिया था, रोहित शर्मा नॉट आउट थे। ये बात जैसी पूरी दुनिया को पता चली, करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जमकर विद्रोह किया। आईसीसी से अपील करने से लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। उन्हें अपनी गलती मानने को मजबूर किया जाने लगा। और आखिर हो भी क्यों ना, हमारे साथ गलत हुआ था। ऐसे में जब ये बात आईसीसी के कानों में पहुंची तो उन्होंने तुरंत इसके खिलाफ जांच बैठा दी। और दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया को दोषी पाया गया है। हालांकि इसमें सारी गलती अंपायर की बताई गई है, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे रोहित शर्मा को आउट दे दिया था और इनके विकेट को थर्ड अंपायर द्वारा कैच नहीं करवाया गया। इस कारण ही रोहित आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने यहां कोई भी नियम नहीं तोड़ा है। ऐसे में एम्पायर के खिलाफ अपना केवल कड़ा एक्शन लेने का दावा आईसीसी ने किया है। बल्कि अब तो यह सुनने में भी आ रहा है कि आईसीसी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल दोबारा करवाने पर भी विचार कर रही है। टीम इंडिया का दबाव उन पर बहुत अधिक है। बीसीसीआई पूरी तरीके से प्रेशर बना रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया से ट्रॉफी छीनकर यह मुकाबला दोबारा कराया जाए और इस बार नए अंपायर्स के साथ यह फाइनल दोबारा शुरू हो सके। तो दोस्तों, यदि बीसीसीआई की यह कोशिश काम आ जाती है, वो आईसीसी को मना लेते और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हमें मिल जाते हैं, तो आईसीसी चाहे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का फाइनल दोबारा आयोजित कर सकता है। हालांकि ये कब और कहां किया जाएगा, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। लेकिन दोबारा ये मुकाबला होने की खबर सुनकर तो पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। उदास चेहरों पर मुस्कान वापस आ गई, क्योंकि छोटी सी ही सही, लेकिन एक बात फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने की उम्मीद तो जिंदा हुई है। यहां तक कि पूरी टीम इंडिया भी खुशी से झूम उठी है और बहुत जल्द अब दोबारा हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया को हराकर दोबारा विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम करने का सुनहरा मौका आने वाला है। यहां तक कि आईसीसी ने भी साफ कर दिया है कि हम भारतीय फैंस और भारत से माफी मांगना चाहते हैं। यदि हमने इस मैटर पर पहले ध्यान दिया होता तो शायद इतना बवाल नहीं मचता। भारतीय सेंटीमेंट को हमने क्षति पहुंचाई, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हम पूरी तरीके से आगे तैयारी में लगे हुए हैं कि टीम इंडिया के साथ इंसाफ हो और हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे कि भारत के साथ जो भी गलत हुआ है उसे हम सुधारेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना पबड़ा एक्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिलकर दोबारा फाइनल आयोजित करने का विचार भी कर रही है। हालांकि इसमें अभी ज्यादा कुछ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द सभी को खुशखबरी सुनने को मिलेंगी। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल की सच्चाई अब कुछ इस तरीके से सामने आई है कि देखकर हर किसी की हवाइयां उड़ चुकी हैं। आप सभी जानते हैं कि फाइनल को जीतने के लिए टीम ने हर एक टीम को पराजित किया था और जब हम फाइनल में पहुंचे तो उस ऑस्ट्रेलिया को हराना भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हालांकि दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमारी शुरुआत ज्यादा अच्छी थी। नहीं, गिल 4 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन रोहित बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। पर फिर कुछ ऐसा हुआ, मैक्सवेल के ओवर में पूरा गेम पलट गया और भारत हार गया। मैक्सवेल की गेंद पर पॉइंट की तरफ शॉट लगाते हुए जब रोहित शर्मा ने गेंद को ऊपर उठाया तो केंद्र के हाथ में चली गई। लेकिन जरा बारीकी से देखिए, ये कितना ज्यादा क्लोज फुल वाला कैच था और दोस्तों, गेंद का कुछ हिस्सा मैदान पर रगड़ चुका था।
उसके बावजूद भी रोहित को आउट दिया गया। रोहित तो मायूस मैदान से बाहर चले गए। वो अनजान थे, लेकिन ट्रेविस हेड जो बेईमान थे और अंपायर जो देख रहे थे, उन्होंने कोई आवाज उठाई ही नहीं। और दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम दोस्तों 40 पर ओएनएल आउट हो गए और उसे चेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ज्यादा वक्त जाया किया नहीं। ट्रेविस हेड ने शतक जड़ दिया और अपने देश को जिताकर हमें बेईमानी से हरा दिया। लेकिन दोस्तों, जिस कदर ट्रेविस हेड ने बेईमानी करी, अंपायर ने भी भारतीय खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी करी ना अब उस पर, तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने भी अपना बयान दे दिया है। कुछ तो मर्ज करवाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ भारत के खिलाफ ही बोल रहे हैं। आखिरकार किस किस ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ने क्या कहा, चलिए एक एक कर आपको हर किसी का बयान दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, रिंकी पोंटिंग ने कहा, जब भी कोई मुकाबला होता है तो उसमें छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती है। अब वो ट्रेविस हेड का कैच नेचुरल था या फिर उन्होंने पकड़ने के बाद बताया, नहीं, क्या फर्क पड़ता है। हमारा देश विश्व कप जीत चुका है और अब इस बारे में बात करना बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं। सबको ऑस्ट्रेलिया की जीत को स्वीकारना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, बस इतना ही सच है। तो वही दोस्तों, ब्रेट ली और एडम गिलक्रिस्ट जैसे सॉफ्ट हार्टेड खिलाड़ियों का कहना था, ये सारा सर गलत है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम मजबूत है तो मजबूती से जीत कर दिखाइए। इस तरीके से नहीं कि आप किसी खिलाड़ी का कैच पकड़े, वो कैच हो ही ना, और अगर पता ना चले तो आप उसे बताएं ना। इस तरीके से जेंटलमैन्स गेम तो रहा नहीं, लेकिन जीत हमारी हुई है तो अंदर ही अंदर खुशी भी है। तो वही दोस्तों, शेन वॉटसन ने भी कहा, ट्रेविस हेड, अगर आपको लग रहा था कि गेंद पहले मैदान पर लगी है तो आपको एडमिट कर देना चाहिए था। वो आउट दिए जाते हैं, ना दिए जाते वो उनकी किस्मत थी। हम हारते या जीते वो हमारी किस्मत होती, लेकिन आपने थोड़ी बहुत गलती तो की है, जिसके चलते शायद आप पर जुर्माना लगे या मैच दोबारा भी हो सकता है। साथ ही दोस्तों, मैथ्यू हेडन का भी कहना था, हार और जीत खेल का हिस्सा है। भारत हरा है और हम जीते हैं। अब किस खिलाड़ी ने कहा, कैच पकड़ा, किसने कितने रन बनाए, कितनी बाउंड्रीज लगे और किसने मैच को जिताया, ये सब के बारे में बात करने का कोई मसला नहीं बनता है और मैंने दोबारा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, कुछ दिग्गज भारत के साथ है तो कुछ अपने देश की पैरवी कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं गलती को भी। लेकिन दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। भारतीय टीम ने भले ही 240 रन बनाए थे, लेकिन इससे डिपेंड करते हुए शमी और बुमराह ने कहर बरपा दिया। अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवाने के बाद ने मजबूती से बल्लेबाजी करते हुए 150 रनों की पार्टनरशिप बनाई और टीम इंडिया के जबड़े से जीत को छीन लिया। भारत फाइनल में यह टूर्नामेंट हार गया और तीसरी बार चैंपियन बनने का मौका गंवा बैठा। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई तो अब निकलकर सामने आई है, जिसका खुलासा अब धोनी ने किया है। दरअसल मुकाबले के दरमियान ने क्या निकलकर सामने आया, जिसने बता दिया कि भारत के खिलाफ किस कदर हार की साजिश रची जा रही है। विकेट की तलाश में पारी के 28वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 5वीं गेंद पर घातक यॉर्कर डालकर मार्नस लाबुशेन को अपने जाल में फंसा लिया। टीम इंडिया बेहद जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर रिचर्ड कैटलाबरो हमेशा ही भारतीय टीम की हार के विलेन बनते हैं। एक बार फिर उन्होंने नॉट आउट दिया, यहां तक कि तुरंत बुमराह और राहुल ने रिव्यू के लिए कहा। रोहित ने डीआरएस इस्तेमाल किया और तब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर देखा गया तो पता चला कि यदि अंपायर बल्लेबाज को आउट दे देते, वो आउट हो जाता, क्योंकि अंपायर्स कॉल की वजह से भारत को विकेट नहीं मिला। बस फिर क्या था, रोहित शर्मा से लेकर हर एक भारतीय खिलाड़ी और स्टेडियम में मौजूद हर एक भारतीय फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई हैरत में रह गया कि आखिर एम्पायर बीच मैदान में बेईमानी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यह पहली बार नहीं हुआ था। इस मुकाबले में कहीं ऐसे लम्हे आए थे जब हम ऑस्ट्रेलिया के हक में निर्णय दिए थे। अंपायर्स कॉल की वजह से ही कहीं भारतीय बल्लेबाजों को अपना विकेट गंवाने पड़े थे, और अब ऑस्ट्रेलिया के जब नंबर आया तो अंपायर ने एक बार फिर उनका साथ दिया और अंपायर ने लाबुशेन को नॉट आउट देकर सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि कोई बच्चा भी बता सकता था कि वह विकेट के बिल्कुल सामने है और साफ तौर पर आउट हो जाते हैं। लेकिन हम जब खुलेआम ये हरकत की तो फैंस का गुस्सा फूटना लाजमी है। ये घटना भी उस वक्त सबसे अधिक सुर्खियों में छाई हुई है। यहां तक कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस मुद्दे पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हां,
कैप्टन कूल ने कहा कि यह तो केवल एक ऐसा मामला था, ऐसे कई दफा मैटर सामने आए हैं जब अंपायर ने टीम इंडिया का साथ ही नहीं दिया। यदि मैं चाहूं तो सबूत के साथ सब कुछ दुनिया के सामने रख सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है ये पुरानी बातों को याद करने का कोई मतलब नहीं है। हमारी टीम और भी अच्छा कर सकती थी। यदि स्कोरबोर्ड पर 30-40 रन और होते तो हम यह मुकाबले को बचा सकते थे, और अब किसी को दोष देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे केवल विवाद बढ़ेगा। आप मैच का रिजल्ट तो बदलेगा नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी इसी तरीके से हार को बचाने का प्रयास करें और आगे भविष्य पर ध्यान दें, क्योंकि ये दर्द तो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। मैं भी जानता हूं कि हमें मान लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल आया, किस्मत का साथ तो सभी को मिलता ही है। उन्हें भी एम्पायर और किस्मत के साथ थोड़ा सा मिला और वह जीत गए। मैं खुद निराश हूं, लेकिन मैं किसी और की खुशी खराब नहीं करना चाहता। दोस्तों, सच में धोनी ने तो अपने बयान से हर किसी को हैरान करके रख दिया। उन्होंने भारतीय फैंस से अपील किया कि वह अपनी हार को स्वीकार कर लें, और उन्होंने कुछ सबूत भी पेश करने से साफ साफ मना कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुकाबले में बेईमानी हुई है, ये बात तो साफ है। लेकिन अब आपको क्या लगता है? टीम इंडिया क्या अंपायर की बेईमानी की वजह से मुकाबला हारी है? कौन है भारत की हार का सबसे बड़ा गुनहगार? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।